चलो देखो, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ये वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या था। देखो, इंपॉर्टेंट मार्किंग्स मैंने पहले ही आप लोगों के लिए कर दी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जितना जो इंपॉर्टेंट मार्किंग है सिर्फ हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। इसके अंदर हमें किनीजियन थ्योरी पढ़नी है, किसी पढ़नी है, किनीजियन थ्योरी पढ़नी है। किनीजियन थ्योरी क्या बोलती है कि इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होएगा, एग्रीगेट सप्लाई के। मतलब इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। भाई जितना हम डिमांड कर रहे हैं उतना मार्केट के अंदर कॉमोडिटी कॉमोडिटी होनी चाहिए। मार्केट में आप लोग गए, आपने बोला भैया ऐसे 100 रिमोट दे दो, तो मार्केट के अंदर ऐसे 100 रिमोट होने चाहिए। जब भी उसको क्या बोलोगे आप, केनेजियन थ्योरी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल हमारा फुलफिल हो गया। जितनी आपने डिमांड करी उतनी मार्केट के अंदर सप्लाई भी तो होनी चाहिए, प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए मार्केट के अंदर। अब बेटा एडी, एग्रीगेट डिमांड को आप कैसे लिखते हो, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एएस को कैसे लिखते हो आप, एग्रीगेट सप्लाई को कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो, यहाँ पर अगर हम बात करें, अब देखो ना, इन दोनों को बराबर बराबर रखे, सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो सी तो आपस में एक दूसरे के साथ कट गए, बात क्या बची सिर्फ, एस इज इक्वल्स टू आई, सप्लाई इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, सप्लाई इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो दो थ्योरीज निकल के आ गई यहाँ पर, एडी इज इक्वल्स टू एस और सप्लाई इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो बेटा दो अप्रोचेस निकल के आई, किसकी, कीन्स की थ्योरी की। कीन्स की दो अप्रोचेस निकल के आई। कौन कौन सी अप्रोच निकल के आई, एक तो एसआई अप्रोच निकल के आ गई और एक एडी एएस अप्रोच निकल के आई। ठीक है। अब इन थ्योरीज को लगाने से पहले हम किसी बातों को हम क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजों को हम अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करा हमने यहाँ पर, देखो टू सेक्टर मॉडल की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हाउस होल्ड और फर्म की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहे और फॉरेन सेक्टर की बात नहीं कर रहे। जैसे हमने नेशनल इनकम में भी जब हमने देखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर को हमने इग्नोर करा था। हमने सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म की बात करी थी कि हाउस होल्ड से लैंड, लेबर कैपिटल, एंटरप्राइज जाती है फर्म्स के लिए। ऐसे यहाँ पर बोल रहा है टू सेक्टर इकोनॉमी है। ठीक है, फोर सेक्टर नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, ऑटोनोमस, मतलब आपकी इनकम जो मर्जी हो, इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है। आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या थी, ऑटोनोमस, मतलब कि कांस्टेंट। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। प्राइस कॉमोडिटी का क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये हम मान के चल रहे हैं कि प्राइस क्या रहेगा किसी भी कॉमोडिटी का, कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम लेवल जो निकल के आएगा, मतलब कि एडी इज इक्वल टू ए एस, या फिर हम एस इज इक्वल टू आई की बात करेंगे। किस में बात करेंगे, शॉर्ट रन में बात करेंगे, छोटे समय की हम बात करेंगे, लंबे समय की बात नहीं कर रहे। अब सबसे पहला अप्रोच हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, एडीएस अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोलती है एडीएस अप्रोच, इसके अंदर बेटा देखो ध्यान से, दो कंपोनेंट्स है, एक तो कंजम्पशन का कंपोनेंट है और एक इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है। कंजम्पशन राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम, आपकी इनकम अगर इंक्रीज करेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगी। और अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस, मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट। क्या है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है इनकम के ऊपर। इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हो तो उसका मतलब क्या, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ये क्या है, इंडिपेंडेंट, फ्री है ये। ठीक है, चलो आगे। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है जी, इट इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द नेशनल इनकम। टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट का मतलब है कितना सामान बना बिकने के लिए, किस चीज का, गुड्स का या फिर सर्विसेज का, नेशनल इनकम के अंदर, जिसको आप क्या बोल देते हो ना, जीडीपी भी आप बोल देते हो। क्या बोल देते हो, जीडीपी भी आप इसको बोल देते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इस टेबल को आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिगर के ऊपर अगर आप अब फोकस करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे दो एक्सिस है, वाई एक्सिस हो गया और क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। बेटा ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पे आपने किसको लिख रखा है, डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड आपने लिख रखा है यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड। और नीचे क्या आ रहा है आपका, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हो। यहाँ पे या तो इनकम भी है, आउटपुट भी है और एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी ध्यान से देखना, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये वाली लाइन जो जा रही है, किसकी लाइन जा रही होगी, ये लाइन जो जा रही है, इनकम, इनकम को कंपेयर करेंगे। अभी यहाँ पर हम बात करें ना, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, एग्री की डिमांड को आप कंपेयर कर रहे हो सप्लाई से। सप्लाई का मतलब क्या होता है, आउटपुट, जो आप सामान जो बना रहे हो। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो एग्रीगेट डिमांड को किसके साथ, आउटपुट के साथ। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, आपका ये वाली लाइन किसकी हो गई, आपकी मान लो आउटपुट की लाइन हो गई, और ये लाइन आपकी किसकी है ना, कंजम्पशन वाली लाइन, एग्रीगेट डिमांड की लाइन है। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इनकम।
बेटा ये जीरो जीरो यहाँ से जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट कर रही, ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट कर रही है? बिकॉज क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगी, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ तो होगी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी हमने पढ़ा था और ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी हमने पढ़ा था। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऐसे आप बोल सकते हो। लेकिन कंजम्पशन को अभी हमने ऑटोनॉमस नहीं माना, कंजम्पशन तो हमने सीधा क्या बोला है कि ये चेंज करेगी इनकम के साथ, और जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के हिसाब से चेंज नहीं करेगी, ये हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो बेटा ये कभी भी नीचे से स्टार्ट नहीं होता, ये ऊपर से ही स्टार्ट होता है। अब ये पॉइंट आ गया जहां पर ये दोनों आपस में क्या कर गए? इंटरसेक्ट कर गए। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी कुछ ना कुछ होगी। हमने लाइन बनाई तो थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप फर्स्ट वीडियो को अगर आप देखोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन बनाई थी। अब देखो जहां पर ये दोनों कर्व आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, है ना, लाइन से। गुड आफ्टरनून, आगे आ जाओ आगे, बोलो बैक हटो। तो यहाँ पर जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट कौन सा हो गया? पॉइंट ई। ठीक है, ये क्या है आपका? AD इज इक्वल्स टू AS वाला पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया? ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ गया, जहाँ पे AD किसके बराबर है? AS के बराबर। ये वाली लाइन की कौन सी थी? आउटपुट की लाइन थी। आउटपुट की लाइन किसके साथ टच कर गई? AD के साथ टच कर गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। तो E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज एट दिस पॉइंट द लेवल ऑफ डिजायर्ड स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन, आप स्पेंडिंग जो कर रहे हो ना, खर्चा किसके ऊपर कर रहे हो? कंजम्पशन के ऊपर। एंड इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली इक्वल्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो आपने जो भी कंजम्पशन करी, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी, वो किसके बराबर आ रही है? आपके आउटपुट के बराबर आ रही है, पॉइंट नंबर ई के ऊपर। ठीक है, फिगर तो सिंपल है, मुश्किल नहीं है फिगर। आगे इसको हम कौन सा इफेक्ट भी बोलते हैं? इसको हम इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द लेवल ऑफ एडी। बेटा ध्यान से देखो, लेवल ऑफ एडी, एडी विच बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल्स टू एएस। यहाँ पे मतलब सीधी सी बात है, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ना? इफेक्टिव डिमांड। अब आपसे पूछा जाएगा कि बेटा इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, आप सिर्फ क्या बोलोगे? एडी इज इक्वल्स टू एस, जहाँ पर हो जाता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड। बिकॉज देखो ना, आप डिमांड कर रहे हो जब भी आपकी क्या हो रही है? कंजम्पशन हो रही है। ठीक, चलो, और कुछ नहीं था इसके अंदर। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एडी किसके कम है? एएस से कम है। एडी इज इक्वल्स टू लेस देन एएस। देखो ध्यान से, एडी इज लेस देन एएस। एडी इज लेस देन एएस। तो व्हेन प्लान्ड स्पेंडिंग एडी इज मोर देन द, एडी इज लेस देन एएस ना, सॉरी, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। व्हेन प्लान्ड एडी इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट, एडी इज ग्रेटर देन आउटपुट, मतलब कि एएस। मतलब डिमांड किसके ज्यादा है? सप्लाई से ज्यादा। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। मतलब मार्केट के अंदर आप एक सामान खरीदने के लिए गए, उस सामान की डिमांड ज्यादा थी लेकिन उतनी सप्लाई थी नहीं, क्वांटिटी उतनी नहीं थी जितनी आपको क्वांटिटी परचेज करनी थी। फिर क्या होएगा? एज अ रिजल्ट प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। सामने वाले का स्टॉक क्या हो जाएगा? खत्म। भाई डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है प्रोडक्ट की कि आपने उतना सामान बना ही नहीं रखा, तो आपकी जो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री वो क्या हो जाएगी? इट विल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। जितनी आपने इन्वेंट्री बना रखी थी उस लेवल से वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री टू द डिजायर्ड लेवल, आप जितना स्टॉक रखना चाहते थे वापस से उतना स्टॉक बनाने के लिए आपको और लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। इंक्रीज किस में होगी? एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होगी। समझे मेरी बात? नहीं समझे? अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, इतना तो हमने बनाया ही नहीं था जितनी डिमांड आ गई, तो अब आप क्या करोगे? स्टॉक आपका खत्म हो गया, दोबारा से आपको स्टॉक को बनाना पड़ेगा बहुत सारा, क्योंकि डिमांड बहुत सारी आ गई। तो आप लोगों को काम पे रखोगे और स्टॉक को दोबारा से जितना मेंटेन करना था उतना स्टॉक को मेंटेन करके रखोगे। ठीक है, अब बात क्या आ गई? एडी इज लेस देन एएस। यहाँ पे जो है ना क्या होएगा, ये बुक में गलत छाप रखा है, एडी इज मोर आएगा यहाँ पर एडी इज लेस देन एएस, ये ठीक है। तो एडी इज लेस देन एस। अब ये सिचुएशन क्या है? जब डिमांड कम है, किससे? सप्लाई से। आपने बना के बहुत सारा रख लिया सामान, लेकिन सोचो कि आपका बिका ही नहीं। इसमें अब क्या हो जाएगा आप लोगों का? इट मीन्स दैट कंज्यूमर एंड फर्म्स टुगेदर वुड बी बाइंग लेस गुड। तो हाउस होल्ड्स ने और फर्म्स ने कम सामान परचेज करा, देन फर्म्स आर विलिंग टू रिड्यूस। जितना आपने बनाया था उससे कम लोगों ने परचेज करा। अब इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा? स्टॉक कम हो जाएगा कि स्टॉक बढ़ जाएगा? अब स्टॉक बढ़ जाएगा, तो इन्वेंट्री वुड, इस इन्वेंट्री का मतलब क्या है? आपका स्टॉक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब इस स्टॉक को आपको कम करना है, तो स्टॉक आप और बनाओगे नहीं। आप बोलोगे यार यही सामान नहीं बिक रहा, तो और बनाने का क्या फायदा? तो आप लोगों को काम पे रखोगे कि निकाल दोगे? निकाल दोगे। तो डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट को, लोगों को काम से निकाल दोगे, एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज कर दो, बोलोगे आपकी जरूरत ही नहीं है, सामान तो इस साल बिक ही नहीं रहा। तो दिस विल क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये क्लियर कर देगा। दिस विल क्लियर अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, फर्म्स हैड टू रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट।
तो अगर इतना बनेगा ही नहीं, देखो कुछ तो डिमांड आ रही होगी, लेकिन जिस हिसाब से हमने सोचा था उतनी डिमांड नहीं आई जितनी तेजी से हम बनाए जा रहे थे। अब हम अपनी प्रोडक्शन की स्पीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मान लो आज से पहले फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉइज काम करते थे, अब सिर्फ 6-7 वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, बाकी को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। समझे मेरी बात, नहीं समझे? यस, सिंपल था। आगे, एडीएस अप्रोच आपकी खत्म हो गई। अब कौन सी अप्रोच आ गई आपकी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब देखो अप्रोच क्या बोलती है, इट इज द अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल, किस लेवल पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, मतलब सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, व्हेन द प्लान्ड सेविंग्स, जब आपकी सेविंग्स है किसके हिसाब से, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो आपकी सेविंग्स किसके बराबर होगी, इन्वेस्टमेंट, तब आपका पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, चलो अब देखो फिगर को ध्यान से समझो। पहले ये वाली फिगर किसकी थी, अभी समझाई थी, एग्रीगेट डिमांड की, ऐसी फिगर बनाई थी ना। इसके नीचे देखो कौन सी फिगर बनी हुई है, सेविंग्स की या फिर इन्वेस्टमेंट की। ये फिगर हमने पहले चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी, ध्यान से देखना। ये क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट की लाइन, और ये क्या है आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या है ये आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आपकी इनकम जीरो है फिर भी आपकी कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो रहेगी। और सेविंग्स की अगर हम बात करें तो बेटा अगर हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन भी रहती है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी रहती है, तो सेविंग्स हमेशा स्टार्ट किससे होती है, नेगेटिव से। आपने कुछ कमाया नहीं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते हो ना, कैसे कंज्यूम करते हो, पुरानी जो सेविंग्स थी उसमें से आपने कुछ पैसे को निकाला होगा, डिस सेविंग्स करी होगी। तो बेटा डिस सेविंग्स का मतलब क्या है, सेविंग्स नेगेटिव हो गई। तो बेटा नेगेटिव पॉइंट देखो नीचे से स्टार्ट होता है सेविंग्स का, नीचे से स्टार्ट होता है, पहले हमने बताई थी। यहाँ वाले पॉइंट में क्या होगा, डिस सेविंग्स होगी, फिर ये हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, और फिर यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से इसके बाद से हमारी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर ई के बाद से हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर ई के बाद से हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग्स। यहाँ पे हमारी क्या है, जीरो। सेविंग्स क्या है यहाँ पे, पॉइंट नंबर ये वाला पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करा, यहाँ पे हमारी सेविंग्स है जीरो। सेविंग्स हमारी कब होनी स्टार्ट हो जाएगी, पॉइंट नंबर ई के बाद हमारी यहाँ से हमारा सेविंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाँ ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा आपका, और यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी सेविंग्स। ये देखो पहले पढ़ रखा है हमने, अगर आप पीछे का रिवाइज करते हुए आ रहे हो तो कोई फिगर कोई नई नहीं है। अब आपने ध्यान से देखो, यहाँ से जो ब्रेक इवन पॉइंट जो आया, एडी से जो ब्रेक इवन पॉइंट जो आया, वो आपने यहाँ पे टच कर दिया किसके साथ, एएस के साथ, और एएस के साथ। और यहाँ पे जो थ्योरी क्या थी, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखो फिगर को, ये जो फिगर जा रही है ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की लाइन, और ये किसकी, सेविंग्स की लाइन। ये दोनों आपस में जहां पर मिले, ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है। और ये वाला जो पॉइंट था ई, ये क्या था, एडीएस पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ये वाले दोनों पॉइंट से आप क्या बना दोगे, एक लाइन बना दोगे। सिर्फ फिगर के ऊपर फोकस करो, साइड में जो लिखा हुआ है वो इतना कोई आता नहीं है, सिर्फ फिगर के ऊपर फोकस करो। वो फिगर आपको बनाने को बोल देंगे कि एडीएस की फिगर बना के दिखाओ और ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की फिगर बना के दिखाओ। तो ऐसे कुछ लाइन बनाना कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या करें ना, सीधी लाइन से टच करनी चाहिए। फिगर में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिगर आप समझते हो क्या है क्या नहीं। अब देखो साइड में क्या लिखा हुआ है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर आपकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी, अभी जैसे हमने एडी और एएस में देखा था ना, एडी ज्यादा हो गया था एएस से, और फिर हमने एक बार करा था एएस ज्यादा हो गया एडी से। अब इसके साथ खेलते हैं, आपकी सेविंग ज्यादा हो गई इन्वेस्टमेंट से, इसके मतलब आपने खरीदारी ज्यादा करी, खरीदारी कम करी, खरीदारी कम करी, तो मतलब मार्केट में सामान ज्यादा बिका कम बिका, कम बिका। तो सामने वाले का स्टॉक इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। उसने जिस हिसाब से सोचा उस हिसाब से स्टॉक तो उसका बिका नहीं, तो स्टॉक उसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब वो और स्टॉक बनाएगा कि थामेगा थोड़ा सा कि भाई स्टॉक को मत बना, रुकेगा। तो वो लोगों को काम पे रखेगा कि निकाल देगा, खत्म। आपको आता तो है। देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर पॉइंट ई, पॉइंट ई के बाद की हम बात करें, मतलब इस पॉइंट के बाद की बात करें, हाउस आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म्स आर एक्सपेक्टेड देम, क्योंकि सेविंग्स बढ़ गई ना। देखो सेविंग्स इनकी यहाँ पर ई पॉइंट के बाद सेविंग्स क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से बढ़ चुकी है, इन्वेस्टमेंट नीचे रहेगी, देखो इन्वेस्टमेंट नीचे रहेगी, सेविंग्स ऊपर जा चुकी है। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग, घर वाले ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे जितना फर्म सोच रही थी कि ये खर्चा करेंगे। एज द रिजल्ट उनकी जो इन्वेंट्री है, स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा, वो लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे अपनी प्रोडक्शन को, जो सामान ये जो बनाए जा रहे थे उस प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। कब तक स्टॉप कर देंगे, जब तक ये सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, डन। क्योंकि ये वाला पॉइंट किसका था, सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अब स्टॉक के ऊपर, ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि, ठीक है। आगे, व्हेन सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब क्या, घर वालों ने सेविंग ज्यादा करी कम करी, कम करी,
मतलब इन्होंने क्या कर दिया, ज्यादा कंजम्पशन कर दी। इतना तो कंपनी ने सोचा नहीं था जितना उनके पास डिमांड आ गई, डिमांड ज्यादा आ गई तो उनका स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। अब स्टॉक को इनको बढ़ाना है तो ये क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे। तो बिफोर पॉइंट ई से पहले की अगर हम बात करें ना, पॉइंट ई से पहले की बात करें, तो बेटा यहाँ पर पॉइंट ई से पहले की बात करें तो क्या था, देखो इट मीन्स दैट यहाँ पर इस वाले पॉइंट की बात करोगे ना, सेविंग्स कम है किससे, इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि देख लो ना, सेविंग कर्व नीचे जा रहा है किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स दैट हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग्स लेस देन व्हाट द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू। एज अ रिजल्ट प्लान्ड इन्वेंटरी वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। जो इन्वेंटरी जो है वो फॉल कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने सेविंग ज्यादा करी, कंजम्पशन बढ़ा दी थी आपने। फर्म्स वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, कंपनी अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी टिल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, जब तक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, डन, सिंपल था, इतना कोई मुश्किल नहीं है ना, आसानी से हमने समझ लिया। अब बात करते हैं, देखो